हार्ट का, और हमने लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्लड के टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन का हार्ट एक 4 चैम्बर हार्ट है और स्पेशल टाइप के मसल्स से मिलकर बना है जिन्हें कार्डियक मसल्स कहा जाता है, या टिश्यू भी कह सकते हैं। कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना है जिसमें नेचुरली रिदमिक पल्सेटिंग एबिलिटी होती है जो 24 घंटे दिल को एक्टिव रखता है। इसकी डायग्राम आपके सिलेबस में है, पास पेपर में भी आपने देखा होगा कि डायग्राम ड्रॉ करने का टॉपिक आता है। ड्रॉ करने की एक टेक्निक मैं आपको बता दूं। पहले हम ये क्लियर कर लें कि ये एक ब्लड वेसल्स की मॉडिफाइड फॉर्म है और इसमें 4 चैम्बर मौजूद होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट है हमारा, जिसमें इसके अपर 2 चैम्बर छोटे हैं जिन्हें ऑरिकल्स कहा जाता है, और लेफ्ट और राइट साइड पर होने पर लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल या एट्रियम भी कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम भी कहा जाता है, और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल कहा जाता है जो बड़े हैं। हम जब सेक्शन कटिंग करते हैं हार्ट की तो जिस तरह ये ड्रॉ होता है उस पर मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि सबसे पहले हम इस तरह से देखें कि ये एक इसकी मिड वॉल है जो बोथ साइड के चैम्बर्स को अलहदा करती है। हम जानते हैं कि बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इस वाली साइड पर आता है, इसको एक चैम्बर का हम नेम दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा राइट एट्रियम। इसमें बॉडी के जिस हिस्से से ब्लड आ रहा है उस हिस्से को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। बॉडी की अपर साइड से यहाँ से ब्लड आता है और बॉडी की लोअर साइड से यहाँ से ब्लड आता है। तो ये वाला हिस्सा, इसको वेना कैवा कहा जाता है, वेना कावा कहते हैं इसको, और ऊपर से आने वाले को सुपीरियर वेना कावा और नीचे के हिस्से से आने वाले को इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। लेकिन ये ट्यूब बोथ साइड के ब्लड को एक जगह मर्ज करके इस वाले हिस्से में लेकर आती है। इस वाले हिस्से का नाम राइट एट्रियम है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ऐसा ही चैम्बर मौजूद होगा जो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से ब्लड को लेकर आएगा, और ये क्योंकि लंग्स की तरफ से आता है तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाली साइड पर आता है। तो इस वाले हिस्से का नाम लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम में रेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए जहां ये चैम्बर और ये चैम्बर एंड हो रहा है, यहाँ वॉल्व बने हुए हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लड को अलाउ करते हैं आना, लेकिन जब ब्लड इस तरफ वापस जाता है तो ये फ्लैपर्स बंद हो जाते हैं। तो इन वॉल्व के भी नेम हैं, अभी हम क्लियर करते हैं। फिर हम इसकी नीचे वाली साइड को लेते हैं जिसमें हमने देखा कि ये यहाँ से भी एक चैम्बर बनाता है और यहाँ से भी एक चैम्बर बनाता है। तो अब ये 2 चैम्बर हो गए। ये वाली राइट साइड थी, इस चैम्बर का नाम राइट वेंट्रिकल है, और ये वाली लेफ्ट साइड थी, इस हिस्से का नाम लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेकिन ये जो दीवार थी दरमियान में, ये यहां पर आकर थोड़ी मोटी हो जाती है। इस वाले चैम्बर की ये वॉल थोड़ी थिक है क्योंकि यहाँ से जो ब्लड जाता है ये बॉडी को डिलीवर होता है, तो इसमें ज्यादा प्रेशर के साथ जाना होता है, तो इसकी वॉल ज्यादा प्रेशर लगाती है। फिर हम जानते हैं कि जो ब्लड यहां से निकलकर इस तरफ जाता है वो यहां पर सेमी ल्यूनर वॉल्व के जरिए, और यहां से निकलकर जो ब्लड जाता है बॉडी को, वो भी सेमी ल्यूनर वॉल्व के जरिए बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है कि ब्लड वापस ना आ जाए। अब देखिए, हमने पहले तो इसके स्ट्रक्चर को क्लियर किया कि 2 ये चैम्बर हैं छोटे, तो इनको नाम क्या दिया, एट्रियम। तो ये जो दरमियान की वॉल है इसे सेप्टम कहते हैं। तो एट्रियम को सेपरेट करने वाली वॉल्व का नाम एट्रियम, एट्रिक्युलर सेप्टम, और वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाली वॉल्व का नाम वेंट्रिक्युलर सेप्टम। इसमें अगर होल रह जाता है ना, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड से मिक्स हो रहा होता है, तो आपने सुना होगा कि बच्चों के दिल में जो सुराख के साथ पैदा होते हैं वो यहाँ होल रह जाता है। तो इसको फिर हम ऑपरेशन से और इस तरह की चीज़ों से
कवर कर लेते हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम होता है, ब्लू बेबीज पैदा होते हैं वो मिक्सअप होने की वजह से, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। तो अभी देखें हार्ट के 4 चैम्बर नजर आ रहे हैं, 2 छोटे चैम्बर एट्रियम राइट और लेफ्ट एट्रियम, इसी तरह 2 बड़े चैम्बर वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक चीज और भी मैं बता दूं आपको कि दिल के ऊपर नेचुरली एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है जो एक लिक्विड को अपने अंदर रखती है। उस मेम्ब्रेन को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। इस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये पूरे हार्ट के अराउंड मौजूद होती है, और इसमें जो लिक्विड मौजूद होता है वो लुब्रिकेटिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं दिल धड़कता रहता है 24 घंटे, तो उसमें इसकी दीवारों में जर्क और फ्रिक्शन ना हो, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए ये मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है। और इसमें जो लिक्विड है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन देकर इसे जर्क से प्रिवेंट करता है। अब स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आ गया। अब इसकी जो वेसल्स हैं मैं उन्हें लेबल कर रहा हूं, क्लियर कर लें। वो वाली वेसल जो ब्लड को लेकर आ रही थी, मैंने नेम क्या दिया था, वेना कैवा। फिर ये दरमियान में वॉल्व मौजूद था जो दिल के इस हिस्से में खून तो आना अलाउ कर रहा था, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये बंद हो जाता है, तो ये इस तरफ जाना फिर अलाउ करता है। तो इस वॉल्व का नेम क्या है, इसको नाम दिया जाता है मिट्रल वॉल्व या बायकस्पिड वॉल्व। 2 नाम है इसके, मिट्रल भी कहा जाता है और बायकस्पिड भी कहा जाता है। जबकि ये वाला जो वॉल्व है ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है। वो बायकस्पिड या ट्राइकस्पिड। और अब देखिए इसमें होता क्या है कि शुरू में यहां से जो ब्लड आया है वो किसके थ्रू आया, वेना कावा के थ्रू। और ये जो ब्लड आया है इसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये वाहिद वेन है जो ऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही है। वो भी वेन थी, वो डीऑक्सीजनेटेड लेकर आ रही थी। दिल की तरफ जो भी नाली आके ओपन होती है उसको वेन कहते हैं, और जो दिल से निकलती है वो आर्टरी होती है। तो ये भी आ रही थी लेकर और ये भी लेकर आ रही थी, तो दोनों चैम्बर में ब्लड आ गया। लेकिन फर्क क्या है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड है, बॉडी से आया है, और इसमें ऑक्सीजनेटेड है, कहां से आया है ये, फ्रॉम लंग्स, ये लंग्स से आया। तो अब ये दोनों चैम्बर भर गए खून से। अब ये दोनों चैम्बर प्रेस होंगे। हार्ट के मसल्स के प्रेस होने को सिस्टोल कहा जाता है। जब ये प्रेस होंगे तो ब्लड यहां से इधर और यहां से इधर आ जाएगा। फिर ये चैम्बर रिलैक्स होंगे, डायस्टोल। अब इसका मरहला है जब ये दोनों चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ये दोनों चैम्बर एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहां का ब्लड कहां जाता है, टू लंग्स। और जो नाली लेकर निकल रही होती है वो आर्टरी होती है, लंग्स की तरफ जा रही है, तो इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये वापस ला रही है तो पल्मोनरी वेन। लेकिन अब ये वाली जो नाली लेकर निकली थी ब्लड को, इसका नाम था एओर्टा। और ये एओर्टा कहां लेके जाता है, ऊपर भी खून लेके जाता है और बॉडी के निचले हिस्सों तक भी खून लेकर आता है। अब यहां से फिर वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में, किडनी को, नीचे लेग्स को, तो फिर इनके अलग अलग नेम्स हो जाते हैं। तो अब आप देखें कि at a time when these two chamber are going to be contract, it's called systole। लेकिन कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, एट्रियम, तो इसको एट्रियल सिस्टोल कहा जाएगा। और फिर ये रिलैक्स होंगे तो एट्रियल क्या हो जाएगा, डायस्टोल। सिमिलरली यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये दोनों जब हम काउंट करते हैं तो इसको पल्स रेट या हार्ट बीट कहा जाता है। तो अब देखिए नेम क्लियर हो गए। ये जो ट्यूब आई इसका नाम क्या था, वेना कैवा। ये जो ट्यूब आई पल्मोनरी वेन। ये जो लेकर निकल रही थी पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो लेकर निकल रही थी एओर्टा। ठीक।